1 जून से चालू हो जाएगा। लास्ट क्लास हमारी नोट कितनी प्रॉपर्टी हुई? तो जब मैंने एक बार वापस जल्दी से ब्रीफिंग में चेक कर लेते हैं, मैं आप लोगों से, आप लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, ये हिसाब से चालू कर सकते हैं। मुझे बताओ लोग का बेस और नंबर का डोमेन क्या होता है? Base already selected one or base is already except one. Already will accept one means log का base negative हो सकता है। नहीं है, except negative भी हो सकता है। Negative नहीं हो सकता। Negative नहीं हो सकता, one नहीं हो सकता। बाकी पॉजिटिव वैल्यू में कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ओके। और नंबर नेगेटिव वैल्यू में पॉजिटिव कोई कितने टाइप के लोग होते हैं? वो कितने टाइप के होते हैं? नेचुरल एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल लोगरिथम एंड कॉमन लोगरिथम? नेचुरल लॉग में कैलकुलस यूज होता है, नेचुरल लॉग में कैलकुलस यूज होता है, कैलकुलस में नेचुरल लॉग यूज होता है। तो वो थोड़ी, वो तो काम है उसको कि कहाँ यूज करेगा। डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल लोगरिथम एंड कॉमन लोगरिथम? वो कुछ ना आपका नेचुरल लोगरिथम में ह्यूमन नंबर और कॉमन लोगरिथम वो होता है जिसका बेस n होता है, और नेचुरल लोगरिथम वो होता है जिसका बेस e होता है। जहाँ पर e क्या है आपका? यूलर कांस्टेंट। यहाँ पर e क्या है आपका? यूलर कांस्टेंट जिसकी अप्रोक्स वैल्यू 2.71 होता है। उतना तक आप लोगों को ध्यान में रखना है, राइट? देयर आर टू टाइप ऑफ लॉग, वन इज कॉमन लोगरिथम, वन इज नेचुरल लोगरिथम। फिर वो कॉमन लोगरिथम डिसाइड तो कर लिया गया, पर फिर प्रॉब्लम बहुत सारी आई गई। जिनको बेस पूछे तो क्या करेंगे, तो वहां से वो सब सोच कर उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई। तो उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये मैं आपसे चालू करते हैं। व्हाट इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी? मैंने बोला था घर जाके आप अच्छे से सारा रीड करोगे, समझोगे, बिकॉज ये बहुत काम की चीज है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे उसकी प्रॉब्लम। चलो मैं बता देता हूँ थोड़ा। भाई नेक्स्ट क्लास जैसा होता ही नहीं, उसी दिन आप लोग को याद हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि मुझे क्लास से आप लोग को बाहर निकलना पड़े, है ना? इसलिए जो काम दिया वो हो ही जाना चाहिए आप लोगों को। फर्स्ट प्रॉपर्टी, log 1 is always 0. Whatever be your base, log 1 हमेशा क्या होता है? 0. Second and very important property is called changing of base property. Changing of base property का मतलब क्या होता है कि log का नंबर जो होता है वो जब डिनोमिनेटर में जाता है तो बेस नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? नंबर बन जाता है, राइट? जो पहले बेस हुआ करता था वो क्या बन जाएगा? आप लोगों का नंबर बन जाएगा, राइट? या तो फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर मैं किसी log को रेसिप्रोकल करता हूँ तो क्या होगा? बेस नंबर बन जाएगा, नंबर बेस बन जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? log a of a की वैल्यू 1। log a of a की वैल्यू 1। बेस और नंबर सेम होगा तो आंसर क्या बन जाएगा?
सेम मतलब 1 बन जाएगा। फिर जब नंबर सेम होगा तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का 1 हो जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी log a of b प्लस log a of c प्लस होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसकी भी कंडीशन है, वो क्या है कंडीशन? बेस सेम होना चाहिए। तो ही आप लोग प्लस को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर पाओगे, तो मल्टीप्लाई को बेस में कन्वर्ट कर पाओगे। फिर प्रॉपर्टी क्या था? log a of b माइनस log a of c इक्वल टू log a of b by c। करेक्ट। फोर्थ फिफ्थ फिर log a of b रेज़ टू n। अगर ये n पावर अगर नंबर का है तो पावर कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा। और वही पावर अगर बेस का हो तो बाहर को आएगा, बट कैसा आएगा? दो वैल्यू आप लोगों को याद करने के लिए बोला था, log 2 की वैल्यू और log 3 की वैल्यू। log 2 is 0.3011, log 3 is 0.477। तो वैल्यू आप लोगों को ध्यान में रखनी है, राइट। ये प्रॉपर्टी तो ध्यान में रह जाए। वैसी है एक प्रॉपर्टी में जिनको प्रॉब्लम होती है बच्चों को समझने में भी प्रॉब्लम होती है, यूज करने में भी प्रॉब्लम होती है, जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है ना, जो पावर वाली एक प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं, वो एक बार मैं वापस बता देता हूँ। और उसके बाद और एक प्रॉपर्टी 9 जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं की, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एक प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि किसी भी नंबर के पावर में अगर log आ जाए, किसी भी नंबर के पावर में अगर log हो और उस log का बेस भी वही है जो यहाँ पर नंबर दे रखा है, इसको पहले तो रीड कैसे करोगे? और इसका डायरेक्ट आंसर किसके इक्वल हो जाता है? बी के बराबर। अगर ये नंबर और log का बेस अगर सेम है तो डायरेक्टली आप लोगों का आंसर वही हो जाएगा जो log का नंबर होगा, log का नंबर होगा, राइट। और लिखते टाइम आप जब log लिखते हो तो भाई आपका बेस जैसा ही लिखना चाहिए ना, नंबर जैसा ही लिखना चाहिए। अगर आप ऐसे लिखोगे आपको समझ आ रहा है कि आपने log a of b लिखा है, मैं देखता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है? log a raised to b। या मुझे क्या दिख रहा है? log a raised to b दिख रहा है, राइट। आपके हिसाब से क्योंकि आप लिख लो तो ठीक है, आपके हिसाब से log a of b है, बट मेरे हिसाब से नहीं है ना, क्योंकि आपको तो मुझे चेक करवाना है। इसलिए जब आप लिखते हो तो बेस इसकी तरह ही दिखना चाहिए, है ना, वरना समझ नहीं आएगा सामने वाले को। ओके, अब तो ये जो हमने बोला कि a raised to log a of b का आंसर b होता है, पर कैसे होता है? तो हमने लास्ट क्लास में डिराइव भी किया था, वापस में एक बार डिराइव कर लेते कि भाई मान लेते हैं कि भाई इसका आंसर अपने को नहीं पता, इसका आंसर अपने को ढूंढना है। तो हम क्या कर ले रहे हैं कि सपोज a raised to log e of b को हम लोग कुछ मान लेते हैं कि सपोज इसका आंसर y के इक्वल है। कुछ तो आंसर होगा ही, हमें नहीं पता, बट कुछ तो आंसर होगा ही ना, राइट। अब कभी भी अगर आपको पावर प्रॉब्लम करे तो किसकी हेल्प लेनी चाहिए? log की। क्यों? बिकॉज पावर को कहाँ लेके जाता है? पावर को बाहर लेके आ जाता है ना। log का काम क्या होता है? पावर को बाहर लेके आ जाएगा। इसलिए कहीं पर भी आप लोगों को पावर प्रॉब्लम करेगा तो आप क्या करोगे? दोनों साइड log अप्लाई करोगे। अभी मैंने क्या किया? दोनों साइड log अप्लाई किया। जब मैं log अप्लाई करता हूँ तो log का कुछ ना कुछ बेस भी लेना पड़ता है, क्योंकि log विदाउट बेस नहीं हो सकता। अगर log है तो उसका बेस होना ही चाहिए, राइट। अब वहां पर बेस क्या लेना है वो मेरे पे डिपेंड करता है, मैं उसको कहाँ यूज कर रहा हूँ। मैं अगर log टेबल देखने में अगर यूज कर रहा होता तो मैं बेस क्या रखता? 10 रखता, क्योंकि log टेबल सिर्फ कौन से बेस के लिए बना हुआ है? 10 के लिए बना। अगर मैं उसको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन या कैलकुलस वाले पार्ट में अगर रखता हूँ तो मैं कौन सा log लेता? नेचुरल log, जिसका बेस क्या होता है? e। तो आप कहाँ पर log यूज करो उसके साथ आपका अपना बेस डिसाइड करना चाहिए। अभी जब मैं यहाँ पर log अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप तो कुछ भी बेस ले सकते हो, बट इजी करने के लिए यहाँ पर ऑलरेडी बेस क्या लिया गया है? तो फिर बेटर है ना कि मैं भी log का बेस क्या रखूं? तो मैंने log अप्लाई किया जिसका बेस क्या रखना है मैंने? अब इसको रीड करो पूरे को, इस वाले स्टेटमेंट को। log
log a ऑफ b जो है वो इस a का क्या है, तो पावर कहाँ जाता है, मल्टीप्लाई में, तो log a ऑफ b कहाँ जाएगा, बाहर, मल्टीप्लाई में, तो log a ऑफ b अगर बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, log a ऑफ a, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो बाहर मल्टीप्लाई में है ना, और यहाँ पर क्या बचा, log a ऑफ, और हमारी आगे की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग log a ऑफ a की वैल्यू, log a ऑफ a की वैल्यू 1, तो फिर अगर ये 1 हुआ तो बचा क्या, log a ऑफ, जो किसके बराबर है, log a ऑफ b किसके बराबर है, log a ऑफ y के बराबर है। तो अगर log a ऑफ b log a ऑफ y के बराबर है, तो फिर अगर इन दोनों के आंसर को अगर सेम बनना है, सेम बेस है, तो फिर नंबर को भी तो सेम होना पड़ेगा, तभी तो आंसर सेम आएगा। तो क्या पता चला, जिसको हम लोग अभी तक y आंसर ले रहे थे, वो आंसर y किसके इक्वल हो जा रहा है, वही हमने यहाँ पर लिखा है प्रॉपर्टी में, राइट। तो हम लोग करोगे, जब भी आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसके पावर में log है, तो फिर आपको इमीडिएटली प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए, और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बस ये देख लेने का क्या ये और ये सेम है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सेम बनाने की ट्राई करें। अभी भी सेम है तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट, अभी तो सेम है तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट, करेक्ट। उसकी जगह पर अगर ऐसे दिया हो, तो वो तुम्हें दिया हुआ है कि 3 log 1/27 of 2, क्या दिए क्वेश्चन में, 3 log 1/27 of 2, इसको सोल्व करने वैल्यू चाहिए। तो आपने जैसे ही देखा क्वेश्चन में कि पावर में log है, तो कहीं कुछ सोचना ही नहीं है आपको, इमीडिएटली ये आपके दिमाग में आना कि ये प्रॉपर्टी आपके पास, तो मुझे सोचना तब पड़ता है, मेरे पास 10-15 ऑप्शन हो तो कौन सा ऑप्शन में लूं, यही नहीं आपके पास ऑप्शन, आपका यही है पावर में अगर log है, राइट। बट ये प्रॉपर्टी अप्लाई कब होती है, जब ये और ये सेम हो, तो ही प्रॉपर्टी का कोई मतलब है। और सीधी बात है कि आपको जब क्वेश्चन जब 11 साइंस वाले बच्चों को जब उनके पूरा अपना कैरियर कोई भी एक फील्ड में बनाने वाले, उसको ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आने वाले कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी पूछेंगे आप थोड़ी सीखते हो स्टैंडर्ड पढ़ते, आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करना तो पड़े, डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं हो, आपको बनाना पड़ता हो। तो मैं इसको छेड़ नहीं सकते, इस पूरे 3 को भी नहीं कर सकता, 2 को भी नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों सबसे लोवेस्ट प्राइम नंबर है, उसको कुछ कर ही नहीं सकता। तो मुझे अगर कुछ मेहनत करनी है या कुछ चेंज करना तो सिर्फ किसको कर सकता हूँ, 1/27 को क्या लिखोगे, 1/27 3 to, अच्छा 27 को 3 लिखोगे, बट 27 ऊपर जाएगा तो 3 to पावर -3 हो जाएगा। 1/27 क्या होता है आप लोगों का, 3 का क्यूब, मैंने न्यूमरेटर में लिया तो 3 का पावर -3 बना, यहाँ हो जाए। अब ये जो -3 वो किसका पावर है, बेस का, हाँ 3 का तो ही पढ़ो, 3 कौन है, बेस का पावर के बाहर जाता है, बेस का जब पावर बाहर जाता है तो कैसे जाता है, रेसिप्रोकल होके जाता है। तो ये -3 जब बाहर जाएगा तो कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, 1/-3 या -1/3, ठीक है। ये से समझ आया सबको, क्या हुआ, इन दोनों को तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ काम कर सकता हूँ, तो 1/27 के साथ कर सकता हूँ। 27 को क्या लिखा, 3 का क्यूब जब ऊपर गया तो 3 का पावर कितना हुआ, -3, और ये -3 बेस का पावर है, तो जब बाहर निकलेगा तो रेसिप्रोकल होकर बाहर निकलेगा, और रेसिप्रोकल होकर बाहर आ गया। हमारी कोशिश क्या थी कि ये दोनों नंबर सेम हो जाए, तो दोनों नंबर सेम हो गए, ये भी 3, ये भी 3, पर स्टिल आप प्रॉपर्टी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, इस प्रॉपर्टी में आगे कोई नंबर थोड़ी ना इसमें है, तो जब तक आप ये -1/3 नहीं हटा लेता तब तक मैं प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकता। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे -1/3 अगर हटाना है, एक ही काम हो सकता है,
ये -1/3 अगर मुझे हटाना है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि भाई अगर मैं इस प्रॉपर्टी के हिसाब से मेरे पावर को बाहर लेके आ सकता हूँ तो मैं इस नंबर को पावर में भी तो लेके जा सकता हूँ। अगर पावर बाहर आ सकता है तो बाहर का नंबर पावर में भी जा सकता है। तो ये वाला नंबर जब पावर में जाएगा तो क्या लिखोगे आप? 3 log 3 of 2 raised to power -1/3। इससे हो जाए। अब ये और ये सेम हो गया, पहले भी सेम था पर पहले ये प्रॉब्लम करा था नंबर, अब वो नंबर आपने पावर में ले लिया तो क्या मैं प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ? उसके हिसाब से मेरा आंसर क्या होगा? 2 raised to -1/3। मेरा पी का काम कर रहा है तो मेरा आंसर होगा 2 raised to power -1/3। और नॉर्मली हम पावर नेगेटिव में नहीं लिखते हैं तो 2 raised to -1/3 का मतलब क्या हुआ? आप ऐसा आंसर आ गया, बट आपको ऑप्शन में या फाइनल आंसर लिख दो ऐसे लिख के बता देना, क्योंकि नॉर्मली थोड़ी चीजें होती है कि मैथमेटिकल जब आप फाइनल आंसर लिखते हो तो भाई ये नहीं करना चाहिए। जैसे मुझे डिवाइड में रूट नहीं रखना चाहिए, डिवाइड में रूट आए तो हम रेशनल लेकर के नीचे का रूट हटा देते हैं, वैसे ही आप लोगों का फाइनल आंसर कभी भी पावर में नेगेटिव नहीं रखना चाहिए, राइट? तो फिर आपको नेगेटिव पावर हटाना तो कैसे हटाओगे? तो एक ही ऑप्शन है कि नेगेटिव पावर को हटाना होगा तो रेसिप्रोकल कर लेना पड़ेगा। 1/2 raised to इसको रीड कैसे करते हो? 2 raised to 1/3 का मतलब क्या होता है? क्यूबिक रूट। क्या हो जाएगा? हमें क्यूब रूट या क्यूबिक रूट से इसको हम क्यूबिक रूट ऑफ 2 लेते हैं या ऐसे भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 raised to 1/3। इस तरह के क्वेश्चन आपके पास बनेंगे जिसके अंदर आपको एक प्रॉपर्टी लगानी होगी। कोई लिख के थोड़ी देता है कि आपको 8 प्रॉपर्टी लगानी है, आपको 7 प्रॉपर्टी लगाना, तो हम डिसाइड करेंगे। और कैसे डिसाइड होगा? आपने देखा आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसके पावर में लोग है तो आपको इमीडिएटली प्रॉपर्टी पे फोकस कर लेना, ठीक है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाओ, फिर डायरेक्टली आप अपना आंसर भी लिख पाओगे। तो ये प्रॉपर्टी हमारा लास्ट डिस्कशन हुआ। तो 9 प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं हुआ तो लास्ट प्रॉपर्टी इस 9 प्रॉपर्टी में ऐसा बोला जाता है कि अगर a raised to power log b of c, a raised to power यहाँ ध्यान देना वरना समझ जाएगा, a raised to power log b of c का आंसर और c raised to power log b of a का आंसर हमेशा सेम होता है। 9 प्रॉपर्टी में क्या बोलता है कि भाई किसी नंबर के पावर में log है बट लोग का बेस और वो नंबर सेम नहीं है, सेम है तो फिर हमें ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी पता है तो आंसर बी हो जाएगा। बट अगर ये दोनों सेम नहीं है तो प्रॉपर्टी कोई काम की नहीं है, राइट? तो उन्होंने बोला कि अगर a raised to power log b of c अगर इसको किसी से रिप्लेस करना है जिसकी वैल्यू मतलब पाती हो या और कुछ उसमें प्रॉपर्टी हो रहा है तब इन दोनों को इंटरचेंज करना, आपके आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसको किसको? ए और सी को मैं सेम किसको रखूंगा? बी। मतलब वो क्या बोलना चाह रहे मुझे आपको जरूरत पड़ेगा 2 raised to power log 3 of 5 को आप डायरेक्टली 5 raised to log 3 of 2 भी लिखो। 2 raised to log 3 of 5 को डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो? 5 raised to log 3 of 2। मैंने क्या किया? बेस को सेम रखा, बेस को सेम रखा और इन दोनों को बस इंटरचेंज कर, तो आपके आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ऐसे कैसे फर्क नहीं पड़ता? नंबर पूरा चेंज कर दिया आपने, लोग का नंबर पूरा चेंज हो गया, फिर भी आप बोल लो कि आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक बार चेक करते, अपने मानते नहीं है तो बोल देगा तो अपने मानेंगे नहीं, अपने उसको एक बार डिराइव करके देखते हैं कि ऐसा होता भी है क्या। फिर काम करते हैं, हमें इसका आंसर नहीं पता बट कुछ तो होगा, हमने नहीं पता तो सपोज कुछ एक्स ले लेते हैं, इसका आंसर को हमने एक्स मान लेते हैं, कोई भी वेरिएबल यूज कर लो और c raised to log b of a का भी कुछ ना कुछ आंसर होगा, उसको सपोज y ले लेते हैं। अब हमें क्या प्रूव करना है? डायरेक्टली x एंड y बोथ आर इक्वल, राइट? अब क्या करोगे आप लोग? मुझे बताओ, थोड़ा बहुत लोग आप लोग पढ़ लो नेक्स्ट क्लास या लास्ट क्लास से, इसमें क्या करना है? क्योंकि पावर को नीचे उतारना है और ये कौन उतार के देगा? लोग। तो जब मैं दोनों साइड लोग अप्लाई करूंगा ये भी बताओ लोग का बेस क्या है? क्यों मैं रखूंगा? क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है a, तो मैंने लोग अप्लाई किया दोनों साइड, जिसका बेस क्या रखा है? a। log a of a raised to power
log b of c, क्या रीड करेंगे इसको? मेरे पावर log b of c is equal to log a of x। ये ठीक है, ये पावर कहाँ जाएगा? ये पावर है, ये कहाँ गया? मल्टीप्लिकेशन। तो क्या बचा? log b of c into log a of a is equal to log a of x। What is the value of log a of x? तो लास्ट में क्या है? रिजल्ट मिला अपने को log b of c is equal to log a of x। log b of c equal to log a of x। ये ठीक है, इस तरफ पर इस तरफ भी तो पावर को नीचे उतारना पड़ेगा, तो क्या अप्लाई करोगे? क्या बेस होगा? तो log c of c raised to log b of a is equal to 1। क्या जरूरी कि बेस की रखना? मैं देख रहा हूँ तो प्रॉब्लम लेंदी हो जाएगा, तो जरूरी कि बेस ही रखना है, कंपल्सरी है, बट सी अप्लाई करने पर प्रॉपर्टी से काम जल्दी हो जाती है। ओके, पावर कौन? इसको रीड करोगे कैसे करोगे? log b of पावर कौन है? कहाँ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में, तो log b of a मल्टीप्लाई में आ गया, तो अंदर क्या बचा? log c of c इक्वल टू log c of इसकी वैल्यू क्या बचा? log b of a इक्वल टू ये एक रिजल्ट मिला। ऑलरेडी मेरे पास एक रिजल्ट था, मेरे पास और एक रिजल्ट है, पर मुझे लास्ट में प्रूव क्या करना है? x इक्वल टू y, x एंड y दोनों इक्वल है, आपका प्रूव करना है, राइट? अभी आपके पास ये रिजल्ट है। ओके, बस आपको दिख रहा होगा कि इससे आगे हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। क्यों कर नहीं पा रहे हैं? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर बेस सेम है तो नंबर अलग है, यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ भी सेम, तब आगे ऑब्वियसली फर्दर कुछ इक्वेट नहीं कर पाओगे। बट अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ये log b of c को मैं चेंजिंग ऑफ बेस की प्रॉपर्टी के हिसाब से ऐसे लिख सकता हूँ, log c अपॉन log b लिख सकते हैं। पहले b क्या था? अभी नीचे आते ही क्या बना? नंबर। बेस नीचे आते क्या बना? log का नंबर। इसको क्या लिख सकते हो? log x अपॉन log x। ये ठीक है, इसको मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको यहाँ ले जाता हूँ, इसको यहाँ ले आता हूँ। क्यों? अभी आपको समझ आ जाएगा। log c बाई log x इज इक्वल टू log c ऑफ, ये तो कर ही सकता हूँ, मैथमेटिकली कुछ गलत थोड़ी कर रहा हूँ, ये यहाँ डिवाइड कर रही है, यहाँ मल्टीप्लाई में चल रही है। अब वापस अभी दो log है, अब मुझे सिंगल log में लिखने को क्या लिखोगे? log c ऑफ x से x ऑफ ये भी बोलते हैं, ध्यान रखना है। पहले बेस बोलेंगे तो नंबर ऊपर गया तो बेस बना, तो क्या बना? ये log x ऑफ और ये log a ऑफ b। अगर इसको मैं फर्स्ट रिजल्ट काउंट करूँ, इसको मैं सेकंड रिजल्ट काउंट करूँ, या इसको फर्स्ट रिजल्ट, इसको और एक काम कर लेते हैं, फिर इसको रिजल्ट काउंट करें। अब इसमें क्या फर्क है? यहाँ पर आपके पास क्या है? log b of a, राइट? और आपको मलेशिया के अगर मुझे कंपेयर करना है, तो मैं ये चीज नहीं करती, उल्टा कर लेते जल्दी हो जाएगा, एक तक कम हो जाएगा हमारा। यहाँ की तरफ आपको बेस में क्या चाहिए था? b चाहिए था, राइट? इसको इंटरचेंज किया ना हमने, उसी जगह पर इसको इंटरचेंज कर लेते, जल्दी हो जाएगा। उससे भी हो जाता बट एक चीज कम हो जाएगा। इसका अपने log a को यहाँ ले जाता हूँ, log a बाई log b इक्वल टू log x बाई log c, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। इसको क्या लिखोगे? अभी जैसे log b ऑफ a और इस तरफ log c ऑफ, इसको फर्स्ट रिजल्ट बोलते हैं, इसको सेकंड रिजल्ट बोलते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 आपका लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, और ये दोनों सेम।
तो फिर फॉर्म 1 एंड टर्म क्या बोलते हैं? C of x equal to log C of y। अगर log C of x equal to log C of y है, log तो इक्वल होना है जहाँ पर बेस भी सेम है, तो फिर नंबर को भी क्या होना पड़ता है? तो हमें प्रूव करना था x equal to y। इसलिए कि अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज करते तो बेस को सेम रखते हुए आपके आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? वैसे बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं किसकी वैल्यू पूछते हैं, जो ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, जेडब्ल्यू लेवल की बात करें, जैसे क्वेश्चन सिंपल ऐसे क्वेश्चन ना बच्चे नॉर्मली छोड़ते रहते हैं जिनको प्रॉपर्टी नहीं पता, जिनको प्रॉपर्टी पता उनको डायरेक्टली आंसर पता है। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? 0 का। ये दोनों बेबी तो है ना। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से 2 log 3 of 5 का आंसर और 5 log 3 of 2 का आंसर सेम होगा। इसका आंसर अगर k है तो इसका भी आंसर k है, तो k माइनस k। तो आपके पास अगर पावर में अगर लोग आता है, सिंगल पावर की बात करने तो इस प्रॉपर्टी को याद करो। कभी कंपेयर करना है दो अलग अलग पावर के टर्म्स को लोग में हो तो फिर 9 को याद करो। ठीक है, इसको लिख लीजिए। बस आपको 9 प्रॉपर्टीज मेनली लोग की याद रखनी है। आपको ये याद रखना है कि लोग का नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, लोग का बेस पॉजिटिव होना चाहिए एक्सेप्ट 1। और 9 प्रॉपर्टी और 2 वैल्यू जो मैंने आपको याद करने के लिए बोली है, लोग 2 0.3010, लोग 3 0.400।
हुआ उसका लिखा। और सबका यहाँ पे ध्यान दो। तो जैसे अभी हम लोग जो जिस बारे में डिस्कस करें, जो टूल डिस्कस करें, जो फंक्शन डिस्कस करें, वो आपका लोगरिथमिक फंक्शन है। आप इस फंक्शन को जानते हो, मतलब ऐसे टर्म को जानते हैं, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल क्या होता है? पावर। एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं? पावर को। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन सा फंक्शन है? लोगरिथमिक फंक्शन है। साइन एक्स से तो कौन सा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कॉस एक्स से तो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 से तो क्या है? क्वाड्रेटिक फंक्शन है। फंक्शन कौन होता है? किसको फंक्शन बोलते हैं? क्या समझा था? मशीन। मतलब मशीन का मतलब क्या होता है? ठीक है, हमारे पास जो आपसे इनपुट लेता है और आउटपुट पूरा मैच किया जाता है, मतलब पूरा मैच ही होता है, जो आपसे कुछ इनपुट लेगा और कुछ आउटपुट देगा। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब है, नाम में ही देखो ना एक्सपोनेंट आ गया, मतलब ऐसा कोई भी फंक्शन, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जिसके पावर में वेरिएबल हो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। तो रीड कैसे करते हैं? फंक्शन के नीचे लेकर वो जो भी रख सकते हो आप लोग, जो भी रखना। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है आपका इनपुट। क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका इनपुट। आप यहाँ पर दो वेरिएबल यूज कर लो, यहाँ आता है, क्योंकि आप f(1) बोलोगे तो आंसर कितना होगा? 2x²। आप f(2) बोलोगे तो 2x²। आप f(5) बोलोगे तो 2x²5। तो यहाँ पे इनपुट है ना, तो यहाँ पर तो x की वैल्यू पे रखोगे, वही x यहाँ पर भी रखोगे। अब ऐसा कोई कहते कि f ऑफ x इक्वल टू 2t, तो क्या इसको कोई सेंस है? नहीं। आपने x को 1 रखा तो सामने कहाँ 1 रखोगे? सामने x है ही नहीं। इस स्टेटमेंट पे कोई सेंस नहीं। अगर यहाँ t है तो फिर यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? होना चाहिए। तो बस वो एक वेरिएबल रिप्रेजेंट करते हैं कि आप इनपुट कौन से वेरिएबल के फॉर्म में लेना चाहते हैं ना, उसका और कोई सेंस नहीं है। तो जिसके पावर में वेरिएबल हो, दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फिर वो 2x हो, 3x हो, 5x हो, ऐसे जो भी टर्म होते हैं उसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अब क्या रीजन दोगे? क्योंकि आपका जो इनपुट है वो कहाँ पर है? पावर। और पावर को क्या बोलते हैं मैथ में? एक्सपोनेंट। इसलिए उसका नाम क्या दिया गया है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा है, a(x) इक्वल टू y। क्या लिख रखा है? a(x) इक्वल टू y। और अभी मेरा इनपुट कहाँ पर है? पावर में। a क्या है मेरा? कुछ भी नंबर, 2x, 3x, 5x, कुछ भी होता है, राइट। पर मेरा इनपुट कहाँ पर है? पावर में। और जिसका इनपुट पावर में होता है उसको कौन सा फंक्शन बोलेंगे? और मुझे वो पावर नहीं चाहिए, और पावर नहीं चाहिए तो आप एक ही तरीके से कैसे लोग लगा। तो मैं काम करता हूँ, दोनों साइड क्या करता हूँ? लोग अप्लाई करता हूँ। जब मैं दोनों साइड लोग अप्लाई करूंगा तो उस लोग का बेस रखना पड़ेगा ना मुझे। कुछ क्या रखा जाए? है ना, कॉमन सेंस की हिसाब से क्या रखा जाए? तब ये रीड कैसे होगा? लोग तो ये पावर एक कहाँ गया? कहाँ जाएगा? बाहर मल्टीप्लाई में क्या बचेगा? x log a of a is equal to log a of y। What is value of log a of a? 1। क्या बचा? x equal to log a of y, राइट। ये अभी कौन सा फंक्शन था? अभी क्या था? अभी क्या हो गया? लोगरिथम। क्या चेंज हुआ जब आपने एक्सपोनेंशियल को लॉग में कन्वर्ट किया? अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? कन्वर्टिंग एक्सपोनेंशियल इनटू लॉग। क्या चेंज हुआ? अगर अब मैं बीच के स्टेप, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप थोड़ी ना एग्जाम में तो लिखते रहो, राइट। आपको तो यहाँ से यहाँ चले जाना।
यहाँ से यहाँ या तो यहाँ से यहाँ, जैसी जरूरत पड़ेगी। एक्सपोनेंशियल में से log में जाना भी मुझे आना चाहिए और log में से कभी एक्सपोनेंशियल में जाना पड़े तो भी मुझे आना चाहिए। राइट, क्या चेंज हुआ? एक चीज चेंज नहीं हुई दोनों में। ये ए क्या है अभी इसका? एक्सपोनेंशियल का क्या है? बेस। ए ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या है? जैसे 2 रेज़ टू एक्स बोलते हो तो 2 क्या है? बेस। 3 रेज़ टू एक्स बोलते हो तो 3 क्या है? तो ए रेज़ टू एक्स तो ए क्या है? और यहाँ log का भी क्या है? log का ए क्या है? इसका भी दोनों का बेस चेंज नहीं हो रहा है। तो जो चेंज हो रहा है वो चेंज हो रहा है उसका डोमेन और रेंज। अभी इनपुट कौन सा? इसमें इनपुट कौन है? इनपुट को क्या बोलता है मैथमेटिक्स? डोमेन। इनपुट को क्या बोलते हैं? डोमेन। और आपका आंसर कौन है? y। और आपका आउटपुट कौन है? y। और जो आउटपुट होता है उसको क्या बोलते हैं? रेंज। तभी इनपुट कौन था? x। आउटपुट कौन था? y। इनपुट कौन है? x। मतलब डोमेन कौन है? x। आउटपुट मतलब रेंज कौन है? वो दिख रहा है ना, उसमें अपना कुछ रोल नहीं है, दिख रहा है। अब यहाँ आ जाओ तो इनपुट कौन है? log के हिसाब से देखो इनपुट कौन है? y। y आपका इनपुट हुआ। इनपुट भी डोमेन। और आउटपुट कौन है? x। जो क्या हुआ आपका? ऊपर x क्या था? डोमेन था। वो यहाँ पर क्या बना? यहाँ पर y क्या था? वो यहाँ पर क्या बना? इनपुट या डोमेन। इसका मतलब क्या है कि जब आप एक्सपोनेंशियल में से log में जाते हो ना तो डोमेन रेंज बन जाता है और रेंज डोमेन बन जाता है। तो क्या नहीं बदलता है? बेस नहीं बदलता है। पर 2 raised to power log 5 is equal to 32। हमें पता है 2 raised to 5 कितना होता है? 32। इसको अभी ये एक्सपोनेंशियल के टर्म में, इसको तो log के टर्म में लिखना है। कैसे? तो log के टर्म में लिखना है। अगर आपने समझ जाओ होगा तो आपको आंसर दे पाओगे। log जब लिखूंगा तो log का बेस क्या रखना है? 2। बेस क्या रखना है? 2, क्योंकि दोनों का बेस चेंज नहीं। ठीक है। log 2 ऑफ अभी अच्छा मुझे वापस बताइए 2 raised to 5 तो 32 उसमें बेस कौन है? 2। तो log का भी बेस वही रहेगा। और एक्सपोनेंशियल और log में चेंज क्या होता है? बेस नंबर बनता है, सॉरी इनपुट आउटपुट बनता है और आउटपुट। इस केस में, इस स्टेटमेंट में मुझे बताओ आउटपुट कौन है? क्या आउटपुट? तो वो log का क्या बनने वाला है? क्या बनेगा? इनपुट। तो इसको लिखोगे कि log 2 of 32। और 5 पहले क्या था? 5 क्या था यहाँ पर? इनपुट था। तब क्या हो जाएगा? आउटपुट इनपुट बनेगा, इनपुट आउटपुट बनेगा। 5 raised to x is equal to 25। अभी कौन सा टर्म है? उसको मुझे log में लिखना है। log 5 of 25 equal to और 5 raised to 25 का क्वेश्चन 12। तो 5 का कौन सा पावर? 25 होता है। तो x की वैल्यू क्या है? 2 है ना। इसके साथ x कितना आना चाहिए आपका आंसर? इसके साथ x ढूंढते हैं। 25 को क्या लिखते हैं? 5 का स्क्वायर और 2 कहाँ चला जाता है? अगर इसको मैंने 5/2 लिखा तो 2 कहाँ जाएगा? पावर में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो आंसर क्या बचेगा? log 5 of 5 स्क्वायर लिखा आपने इसको तो 2 बाहर जाएगा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ log 5 of 5? तो वापस x का आंसर क्यों आना है? तो क्या करोगे? आपको जरूरत पड़ेगी बहुत सारी जगह पर जहां पर आप लोगों को एक्सपोनेंशियल को log में कन्वर्ट करना होगा या फिर log को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना होगा। तो कोई पूछे क्या चेंज होता है तो मैं ये आंसर देता हूँ। कोई मुझे पूछता है तो मैं बोलता हूँ कि बेस चेंज नहीं होता,
डोमेन और रेंज चेंज हो जाता है। डोमेन होगा तो लोग में रेंज बन जाएगा, रेंज होगा तो लोग में डोमेन बन जाएगा। अगर एक्सपोनेंशियल लोग में कोई फर्क होगा तो ये होगा कि इनपुट आउटपुट बनने वाला और आउटपुट इनपुट बनने वाला, राइट। तो अगर उल्टे की जरूरत पड़े, जैसे आपको पूछा जाए कि log 3 of x equal to 4, log 3 of x equal to 4 और मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू से मतलब किसको हटाना पड़ेगा, log को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे, मतलब यहाँ से यहाँ जाना है। अभी log में हूँ, कहाँ पहुंचना है, एक्सपोनेंशियल। कैसे पहुंचोगे, क्या चीज चेंज नहीं हो, बेस क्या है यहाँ, अभी भी क्या रहेगा, बेस रहेगा। जो ये आउटपुट था वो क्या होगा, इनपुट होगा, और जो इनपुट था वो क्या होगा, तो एक्स की वैल्यू 80 बना, एक्स वैल्यू क्या हो गया 80। और इनडायरेक्टली आप ऐसा बोल सकते हो, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसे लगाना है दिमाग, इनपुट आउटपुट होता है, आउटपुट इनपुट होना चाहिए। बट सोल्व करने का इसी तरीके, भाई लोग हटता है तो इसके पावर बन जाता है। लोग जैसे हटेगा तो x किसके बराबर हो जाएगा, 3/2। लोग 2 of y is equal to 10 दिया है, मुझे कुछ y की वैल्यू क्या है, लोग 1/2 of x is equal to 5 दिया है, तो x क्या होगा 1/2 सिंपल है, हटते ही बेस तो वही रखना है, बस आउटपुट था वो इनपुट हो जाएगा, मतलब पावर हो जाएगा ऐसा बोल लो, और जो इनपुट था वो आउटपुट हो जाएगा। इनपुट और आउटपुट मतलब एक्सपोनेंशियल और लॉग में मेजरली यही डिफरेंस होता है कि इनपुट का आउटपुट बनता है, आउटपुट का इनपुट बनता है। अच्छा, इसे हम ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हैं कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। कैसे, क्योंकि लोग का बेस नेगेटिव नहीं होगा। आपको सुनो मेरा कुछ, मैंने ये स्टेटमेंट दिया, मुझे ट्रू और फॉल्स बताना है कि एक्सपोनेंशियल टर्म ऑलवेज यूज पॉजिटिव आंसर। एक्सपोनेंशियल टर्म या एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज यूज पॉजिटिव आंसर। इट इज ट्रू और फॉल्स। फॉल्स, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आंसर नेगेटिव हो सकता है। एक आधा एग्जांपल तो फिर आप लोग यहाँ समझे नहीं, तो आप लोग हाँ सॉरी -2 एक्सपोनेंशियल का बेस हो ही नहीं सकता। एक्सपोनेंशियल का बेस कौन है, ये एक यहाँ पर मैं बता दूंगा, अच्छा बता दूंगा है ना। यहाँ पर जो आप बोल रहे हो कि -2 का बेस हो तो आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलोगे नहीं ना। लोग का ये जो बेस है वही बेस यहाँ पर है, सही है। क्या लोग का बेस कभी नेगेटिव होता है, तो इसका भी बेस नेगेटिव होता है। इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आंसर हमेशा पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल का आंसर जो होता है वही तो लोग का डोमेन होता है, और लोग फिर किसके लिए एग्जिस्ट करता है। तो जब यह पॉजिटिव होगा तो ये वाई भी तो वही वाई है, तो अगर यहाँ पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर भी तो कंपल्सरी पॉजिटिव ही होगा, यहाँ पर भी कंपल्सरी पॉजिटिव ही होगा। The exponential terms are always positive, कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। उसको आप कैसे यूज करोगे, बहुत सारी तरीके से यूज करोगे। जैसे अगर मुझे कोई बोले कि 2x into x - 2 का आंसर मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए, आप लोगों ने इनइक्वालिटी कर लिया है। तो अगर 2x into x - 2 को ग्रेटर देन 0 चाहिए तो आपका सोल्यूशन आपके हिसाब से क्या है, इसकी कौन सी वैल्यू के लिए 2x into x - 2 हमेशा पॉजिटिव होगा, 2 से बड़ी वैल्यू के लिए। कैसे पता चला 2 से बड़ी वैल्यू, क्योंकि हमें पता है कि हमारी इनइक्वालिटी को उस वैल्यू से या उस टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता जो ऑलवेज पॉजिटिव होगा या ऑलवेज। अगर इसको पॉजिटिव होना है तो 2 स्टेट से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, क्यों, बिकॉज़ एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज यूज पॉजिटिव। तो इस पूरे को पॉजिटिव होना चाहिए तो ऑलवेज पॉजिटिव है ही,
वो एक को जो रखना है रखो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसको पॉजिटिव होने के लिए क्या चेक करना है आपको, तो x माइनस 2 का पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव तो साथ में पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगा तभी तो आपका आंसर पॉजिटिव बनेगा। तो मुझे टू रेज़ टू x से मतलब ही नहीं है, मुझे सिर्फ इससे मतलब है x माइनस 2 कब पॉजिटिव होगा, तो x कब ग्रेटर देन 2। जैसे अपने इक्वालिटी में बात करते थे, जो आपको ऑलवेज पता हो कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव को उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसमें टू रेज़ टू x को क्यों कंसीडर नहीं करूंगा, बिकॉज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। मैं क्लियर हो जाए। अच्छा कौन समझ आया, अब इनपुट आउटपुट समझ आता है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट लिखा मुझे, इसमें सिर्फ आप मुझे बताओ इनपुट कौन है, एक्स है। अब वो जो इनपुट है एक्सपोनेंशियल का, वो लोग के लिए क्या बनने वाला है, फिर यहाँ पर आ जाओ वापस। ये नहीं समझ में, इसलिए नहीं समझ में, यहाँ समझ में, इसको वापस देखो। a raised to x equal to y को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसलिए बोलते हैं जिसके पावर में वेरिएबल है, जिसके पावर में वेरिएबल होता है उसको एक्सपोनेंशियल टर्म बोलते हैं। पावर ही मेरा एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। पावर को नीचे उतारना था तो हमने क्या किया, लॉग अप्लाई किया, क्योंकि लॉग ही मेरे पास एक ऐसा टूल है जो पावर को नीचे उतार के देगा। मैंने लॉग अप्लाई किया, पावर बाहर आया, यहाँ पर बेस ए था तो मैंने लॉग का बेस भी ए रखा जिससे मेरा काम जल्दी हो जाए, ठीक है। सामने के लोग ये 5 हो गया, ये बाहर गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो लास्ट में ये बचा। अब ये कौन सा टर्म है, ये कौन सा फंक्शन है, अभी ये लोगरिथमिक फंक्शन है। अब ये कौन सा फंक्शन है, पहले कौन सा फंक्शन था, एक्सपोनेंशियल, अभी क्या है लोगरिथम। अब दोनों में डिफरेंस किया, ये बीच के स्टेप हटा दिए, तो मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूं, आपको इस सब की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको यहाँ से यहाँ जाना आना चाहिए, यहाँ से यहाँ आना है। अब इसमें क्या चीज हुआ, अभी इसके हिसाब से आपका बेस क्या था, ए, अभी भी लॉग का बेस भी क्या है, इसका भी बेस चेंज नहीं होता, एक्सपोनेंशियल हो या लॉग हो। इसका इनपुट कौन था, आउटपुट कौन था, अब लॉग का इनपुट कौन हो चुका है, y, मतलब जो इसका आउटपुट था वो यहाँ पर क्या बना, और जो यहाँ पर इनपुट था वो क्या बना। एक्सपोनेंशियल और लॉग में होता क्या, इनपुट आउटपुट बन जाता है, आउटपुट डोमेन रेंज बन जाता है, रेंज डोमेन बन जाता है। किसको चेंज नहीं होता, तो बेस ही होते हैं। अब वापस अब मुझे बताओ यहाँ पर बेस कौन है, 5, तो लॉग का भी बेस क्या रहेगा, 5 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आउटपुट कौन था, तो अब वो लॉग का क्या बनेगा, मतलब इनपुट बनेगा। x क्या था पहले, अब लॉग का क्या बनेगा, ये एक्सपोनेंशियल में था उसको मैंने लॉग में कन्वर्ट कर दिया। क्या किया, बेस को सेम रखना है, ज्यादा टेंशन मतलब बेस को सेम रखो, आउटपुट को इनपुट बना लिया करो, इनपुट को आउटपुट बना लिया करो। तो अगर ऐसे लिखा हो तो बताओ मुझे कैसे, क्या लिखोगे, 4 raised to power y is equal to 256। कैसे लिखोगे इसको, लॉग में लिखना है, इसको लॉग में लिख लेना। तो कैसे लिखोगे, लॉग 4 ऑफ 256 इक्वल टू, कभी यहां से यहां आ गए और कभी यहां से यहां जाना पड़े तो दौड़ेंगे। ध्यान रखना, लोग जैसे हटता है इसका यह पावर हो जाता है, 4 raised to y इक्वल टू, और इनडायरेक्टली वही हुआ कि जो इनपुट आउटपुट हुआ करता था बेस को नहीं रखना था, जो आउटपुट था उसको इनपुट बना लो, जो इनपुट था उसको ये आया, तुमको समझ में। कभी भी अगर कन्वर्जन करना पड़ेगा बहुत सारी जगह पर, एक्सपोनेंशियल में से लॉग में जाने की जरूरत पड़ेगी, और मोस्टली लॉग में से एक्सपोनेंशियल में जाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ दोनों आपको आना चाहिए। कोई मुझसे क्या फर्क पड़ता है, तो सिर्फ इतना ही समझा लेना कि इनपुट का आउटपुट बन जाता है, आउटपुट का इनपुट, डोमेन का रेंज बन जाता है, रेंज का डोमेन बन जाता है। क्लियर, ये लिख लीजिए।
ऊपर टाइटल मारिएगा कन्वर्टिंग एक्सपोनेंशियल इनटू लॉग। लिखा सबने? एक बार मॉड्यूल है ना सबके पास अभी, उस मॉड्यूल का DPP1 निकालो। जल्दी उस मॉड्यूल में सबसे पहले आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स एंड लॉगरिथम है, उसमें पेज नंबर 23 निकाला? ठीक है, उसमें जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ उस पर ध्यान दो आप लोग। सबसे पहले चेक करिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का एच, सेकंड के एच वाले पार्ट में आपको दिया हुआ है कि सिंप्लीफाई करिए। क्या सिंप्लीफाई करने को बोला है? 8 टू पावर log 2 of 3 root 11 और पूरे का पावर 1/2 log 2 of 3 raised to root 11 raised to power 1/3। आपको पूरा फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला गया कि इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू ढूंढते हैं। तो बेसिकली वो आपसे ये चाहते ही नहीं है कि आप लोग टेबल में वैल्यू ढूंढ के, वो ढूंढ भी नहीं पाओगे, इसलिए आपको प्रॉपर्टी यूज करके ही आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, क्या करेंगे आप लोग बताओ? मैं सीखता हूँ। सबसे पहले तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कौन से प्रॉपर्टी की बात है, कौन सा प्रॉपर्टी की बात है, क्या करना हो तो बात की बात है। कौन सा? 8 वाली प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? जो पावर में log वाला भी है, a raised to power log a of b का आंसर किसके इक्वल हो जाता है? b के इक्वल। सही है, राइट? तो ये प्रॉपर्टी की बात करें तो उस प्रॉपर्टी को लाने के लिए आपको क्या सोचना है? ये सेम चाहिए। क्या आप इसको को खुद कर पाओगे? नहीं कर पाओगे कि सबसे लोवेस्ट प्राइम नंबर। तब इसको एक को क्या लिखोगे? ठीक है, तो 2 की पावर 3 log 2 of 3 root 11 पावर 1/2। ओके, ठीक है, सही है। भाई 8 को मुझे 2 raised to 3 लिख लेना चाहिए। फिर क्या करूँ? क्या मैं प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ? ठीक है, 3 प्रॉब्लम है, कहाँ जाएगा? अंदर मतलब कहाँ? मल्टीप्लाई में चाहिए।
पावर में जाएगा ना, अंदर नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? पावर में जाएगा। अंदर तो मैं मल्टीप्लाई भी जा सकता है, कहाँ जाएगा? पावर में जाएगा, क्योंकि पावर बाहर निकलेगा तो बाहर का नंबर पावर भी बनेगा। ये ठीक है। और इस पूरे का पावर कितना? 1/3। ये सेम हो गया। तो अगर ये सेम हो गया तो आपका आंसर क्या बचा? 3/11 का पावर 3। और आप लोग ब्रैकेट के बाद कौन है? क्या ये पावर 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? राइट। आपको मेन ये है कि प्रॉपर्टी यूज करना आ जाना चाहिए। आपको लॉग टेबल देखने की कभी जरूरत नहीं पड़ती होगी, आपको प्रॉपर्टी ही यूज करना आना चाहिए, तभी आपका काम बनेगा। फिर आप लोग थर्ड क्वेश्चन चेक करिए, और मुझे पता है थर्ड का फर्स्ट को कैसे करोगे। सारे क्वेश्चन आपको लॉग में से एक्सपोनेंशियल में जाने, मुझे बता दीजिए फर्स्ट का आंसर कैसे 25 125 कैसे 5/2। अगर लॉग पाई ऑफ m अगर 3 है तो m कितना हो जाएगा? तो ये क्लियर है सबका कैसे कंवर्ट होता है? तो फिर उसी थर्ड का 6 log m of 1/36 is equal to -2/3। पहले तो सोल्व कैसे करेंगे तो बात की बात है, पहले मुझे पता log हटाओ कैसे। क्या लिखो? 1/36 की पावर 1/36 इक्वल टू m की पावर 36 की 1/36 की कोई पावर नहीं, 1/36 तो उसका नंबर था, उसका आंसर बन चुका है। 1/ सिंपल है भाई, लोग घटा में इसका पावर बना। ठीक है, 1/36 इसके बराबर है m रेज़ टू पावर -2/3। आगे आपको तो m तक पहुंचना है ना, m की पावर इसको सॉल्व करना नहीं आता है, क्या लिखूं? 6 raised to -2। ठीक है, 6 raised to -2 लिख रहे थे, 36 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 6 raised to पावर -2 इक्वल टू m का पावर -2/3। क्या ढूंढना है आपको? तो किसको हटाने की ट्राई करोगे? पावर को। किसको हटाओगे? पावर जब दूसरी तरफ जाता है तो कैसे जाता है? किसी का पावर, दुनिया में किसी भी नंबर का पावर को आप लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करते हो तो क्या हो जाता है? ये मुझे आप लोगों को सिखाना पड़ रहा है। एक का क्यूब अगर 8 है, ये पावर 3, जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब क्या हुआ? पावर जब दूसरी तरफ जाता है तो रेसिप्रोकल होके जाता है ना। पावर जब दूसरी तरफ जाएगा तो कैसे होके जाएगा? रेसिप्रोकल होके जाएगा। तो अगर ये -2/3 दूसरी तरफ जाएगा तो कैसे जाएगा? क्या हो जाएगा? -2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -3/2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये समझ आया? ये पावर जब भी जाएगा दूसरी तरफ, जैसे स्क्वायर जाता है तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट होता है ना, क्यूब होता है तो क्यूब रूट होता है, स्क्वायर रूट दूसरी तरफ जाता है तो स्क्वायर होता है। इसका क्या मतलब है? रेसिप्रोकल कर लेते हैं आप लोग। तो -2/3 दूसरी तरफ गया तो -3/2, 2 तो कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, 6 का क्यूब। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडवांस है।
एक बार फिर चेक करिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। देखो फिफ्थ का ए वाला पार्ट, एक बार मैं सारे टाइप के क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ये सब आपका होमवर्क है, फिर करके लाना कोई करते समझ लो। फिफ्थ का फर्स्ट, देखो फिफ्थ के फर्स्ट में क्या दिया आप लोगों को, सॉल्व करना है log 2 of log 9 of 3 is equal to log x of 6। क्या बोला है क्वेश्चन में, log 2 of log 9 of 3 is equal to log x of 6। राइट, आपको तो क्या आना चाहिए, प्रॉपर्टी यूज करना आना चाहिए। कहाँ से चालू करेंगे इसको, अरे इसको पहले पढ़ना भी आया आपको, क्या पढ़े, क्या पढ़ोगे, log 9 of 3 इक्वल टू, इस log का बेस कौन है, 2 और नंबर कौन है, ये पूरा log 9 of 3 जो है वो इस log का नंबर। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप कुछ नहीं कर सकते, 2 को आप कुछ नहीं कर सकते, 3 को आप कुछ नहीं कर सकते। मैं अगर किसी के साथ कुछ काम कर सकता तो है ना, 9 को क्या लिखोगे, 3 स्क्वायर, 9 को क्या लिखोगे, 3 स्क्वायर। तो जो 3 स्क्वायर लिखा, तो ये जो 2 है, ये वाला 2 मल्टीप्लाई में नहीं जाएगा, वो प्रॉपर्टी नहीं है, बाहर हो जाएगा, बट कैसे जाएगा, रेसिप्रोकल होकर जाएगा, क्योंकि बेस का पावर जब बाहर जाता है तो कैसे होके जाता है, तो क्या बनेगा ये, log 2 of 1/2 of log 3 of 3 is equal to, कैसे समझ आया, what is value of log 3 of 3, 1। log 3 of 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। क्या बचेगा, log 2 of, यहाँ में 1/2 को 2 raised to -1 लिख सकते हैं। नंबर का पावर कहाँ जाएगा, आगे मल्टीप्लाई में, तो माइनस कहाँ चला है, बाहर, तो -1 बाहर चलाया, तो अंदर क्या बचा, log 2 of 2 इक्वल टू log x of 6। What is value of log 2 of 2? What is value of log 2 of 2? तो लास्ट में क्या बचा, -1 इक्वल टू log x of 6। प्रॉपर्टी यूज करते करते यहाँ तक पहुंचे, बट फाइनली फाइंड आउट करना है x। तो इसका किसको हटाना है, log को, x की वैल्यू फाइंड करें तो हटाना किसको है, log को। कैसे हटाओगे, जैसे log हटेगा तो क्या बनेगा, x raised to power -1 equal to, x raised to -1 equal to, x raised to -1 का मतलब क्या होगा, 1/x किसके इक्वल है, तो x की वैल्यू किसकी इक्वल है, आया समझ में। एक बार उसी के क्वेश्चन में जो मैं बता रहा, इसको पहले सॉल्व करके, तो मुझे फिफ्थ का सी सॉल्व करिए और मुझे बताइए हो रहा है आप लोगों को, फिफ्थ का सी,
अंडर रूट 5x इक्वल टू अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 आंसर आना चाहिए, जिसका नहीं आएगा मुझे बताएंगे क्या प्रॉब्लम। आप कहाँ से सोल्व करना चालू कर अंदर से अरे एक बार सब लोग यहाँ पर सुनो, आ गया वो भी और जिसका नहीं है वो भी। आप लोग एक चीज बहुत अच्छे से समझो कि आपको जब भी कोई क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड करना हो, राइट, उस टाइम पर आपका पहला फोकस वही होना चाहिए कि मेरा नंबर और बेस सेम होना है। मेरा पहला फोकस हमेशा ये होना चाहिए कि नंबर और बेस सेम हो जाए। जितने भी बच्चे लोगों को मैंने देखा है सब लोगों ने लंबी लंबी मेथड किया, जबकि उसकी जरूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ ये करना है कि बेस और नंबर को सेम करना है। आपका क्वेश्चन अगर ये है कि log 4 of log 8 of 64 इक्वल टू log 5 of x, तो सीधी बात इधर में सबको समझ में आएगा कि यहाँ से सॉल्व करना चालू करना चाहिए। ठीक है, ये और ये सेम बना है, ये और ये अगर सेम बना है तो आप 64 को क्या लिखोगे? 8 का स्क्वायर। जैसे मैंने 64 को 8 का स्क्वायर लिखा तो पावर कहाँ जाएगा? ये 2 बाहर जाते, log 8 of 8 कितना होगा? 1। तो क्या बचा आपके पास? log 4 और 2। वापस आपको इसको सेम करना है, तो आप 2 को रूट कर नहीं सकते हो, तो 4 को क्या लिखोगे? 2 स्क्वायर। 4 को क्या लिखोगे? 2 स्क्वायर। और बेस का पावर जब बाहर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 1/2 log 2 of 2, यस, log 2 of 2 की वैल्यू 1, log 2 of 2 की वैल्यू 1, तो क्या बचा? 1/2 इक्वल टू log 5 of x। और लास्ट स्टेप में वो कन्वर्जन आपको जरूरत पड़ेगी, log में से एक्सपोनेंशियल में जाना, तो क्या लिखोगे इसको आप? x is equal to 5 raised to power 5 और 5 raised to 1/2 मतलब हमेशा बेस नंबर को सेम बनाने की ट्राई करो। यहाँ पर देखो सब लोग 6 क्वेश्चन, ये आप लोगों से नहीं होगा, मैं कर देता हूँ। देखो 6 क्वेश्चन में क्या दिया, 5th में हर एक में वही सिंप्लीफाई करना है, तो वहां तक आप लोग कर लेने चाहिए। 6 देखिए, 6 में क्या बोला है? if x is equal to 1 plus log a of bc। जब ये स्टेटमेंट देखा ना सभी को समझ में आ गया था भाई ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होने वाली, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि कोई कांस्टेंट के साथ आप लोग एड ही नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं बनी। अगर लोग की एडिशन को लेकर प्रॉपर्टी है क्या? फोर्स प्रॉपर्टी है एडिशन को लेके log a of b प्लस log a of c कितनी इक्वल होता है? एडिशन को लेके लोगरिथम की प्रॉपर्टी है, पर प्रॉब्लम ये है कि उसमें log चाहिए, सब ये कांस्टेंट के साथ ऐड हो जाएगा। तो वहां पर मुझे अपनी प्रॉब्लम पता लगी, तो अगर आपको अपनी प्रॉब्लम समझ आ गई, क्वेश्चन की प्रॉब्लम ये है, तो फिर मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा।
मेरी प्रॉब्लम कौन है? 1। इसको तो आप कुछ कर नहीं सकते, तो जो भी करना है वो किसके साथ काम करना है? 1 के साथ करना है, राइट। 1 को मुझे इस तरह से कुछ करना है कि जिसको मैं log के टर्म में लिख पाऊँ, क्योंकि log के टर्म में लिख पाऊंगा तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो मुझे बताओ 1 को लिखना है मुझे, तो क्या लिखना चाहिए? log A of x। लिखने में log 10 of 10 भी लिख सकते, वो भी 1 होता है, बट फायदा नहीं था ना, क्योंकि यहाँ पर बेस क्या है? और प्रॉपर्टी क्या बेस 10 भी तो होनी चाहिए, इसलिए हमने 1 को क्या लिखा? log A of A। समझ आई है? ओके। उसके हिसाब से अगर बेस है मतलब प्लस का क्या होगा? क्या लिख पाओगे? तो log A of ABC आपके पास फर्स्ट रिजल्ट है, ये तो हो जाए। सेकंड दिया है y इक्वल टू 1 प्लस log B of TX। वापस कौन है प्रॉब्लम? 1। क्या लिखोगे? log B of B। क्योंकि यहाँ पर केस B है तो मैं 1 को क्या लिखना चाहिए? log B of B। ओके। अब वापस प्लस है तो log B of DC है या ABC की बात है, ये आपका सेकंड रिजल्ट है। पहले ये फर्स्ट सेक्टर में किसी को प्रॉब्लम, तो फिर थर्ड आप ही बता दोगे, मुझे बताओ। log C of ABC। वेरी गुड। यहाँ पर बेस 3 है तो यहाँ पर भी 1 को क्या लिखेंगे? पहले सुनना है 1 को क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? बिकॉज हमारे पास कांस्टेंट के साथ log की एडिशन को लेके कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इसको क्या लिखा आपने? log C of AB। ओके, ठीक है। ये 3 रिजल्ट मिले। एक प्रॉब्लम हमने हटा लिया। क्या प्रॉब्लम था हमारा? कि भाई log के साथ कांस्टेंट ऐड नहीं हो सकता, तो मैंने कांस्टेंट को log के टर्म में लिख लिया। log का बेस A इसलिए रखा बिकॉज बेस A यहाँ पर था, यहाँ पर बेस B इसलिए रखा बिकॉज बेस B था, C इसलिए रखा बिकॉज C। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, राइट। अब उनको एक चीज प्रूव करनी है। क्या प्रूव करना है? xyz इक्वल टू xy प्लस yz प्लस z। ठीक है, पहला तो चलो हो गया। मेरी जो टेंशन तो मैंने समझ ली, उसको हमने रेक्टिफाई भी कर लिया। अब दिक्कत ये है कि ये x मिला, y मिला, z मिला। अब इस तीनों के साथ कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है प्लस माइनस को लेके, ये प्रॉपर्टी का रूल ही क्या होता है? बेस सेम होना चाहिए। अगर मुझे माइनस भी करना है तो भी बेस सेम होना चाहिए, है ना। और यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीनों रिजल्ट में से किसी भी दो का बेस सेम नहीं। यहाँ पर बेस कितना है? A, राइट। यहाँ पर ध्यान, यहाँ पर ध्यान। यहाँ पर बेस क्या है? B। यहाँ पर ध्यान क्या है? बेस क्या है? C। सबका बेस अलग है, अब कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, राइट। बट एक चीज और भी तो देखो, सबका नंबर तो सेम है। इसका नंबर क्या है? AB। यहाँ पर नंबर क्या है? यहाँ पर भी नंबर क्या है? जो सेम होना जरूरी नहीं था। नंबर अलग अलग हो सकता है, नंबर अलग अलग हो सकता है, पर सेम किसको होना चाहिए? हुआ क्या? नंबर सेम दे दिया, बेस अलग अलग दे दिया, पर सेम क्या चाहिए? तो मुझे नंबर को कहाँ ले जाना चाहिए? बेस। अब वो सब दिमाग फैलना चाहिए कि भाई नंबर को कहाँ ले जाना पड़ेगा आपको? बेस में। तो ये कैसे होता है? नंबर बेस में कैसे कन्वर्ट होता है? रेसिप्रोकल करके आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मुझे अगर नंबर को बेस बनाना है तो ये सिर्फ मैं एक ही तरीके से कर सकता हूँ, कैसे? रेसिप्रोकल। तो अगर यहाँ पर रेसिप्रोकल करोगे आप दोनों साइड, तो इट बिकम्स 1/x इज इक्वल टू log ABC ऑफ x। इससे हो जाए तो ये वाला का रेसिप्रोकल करोगे तो 1/y इक्वल टू log ABC ऑफ B। इसका रेसिप्रोकल 1/z इक्वल टू log ABC ऑफ C। बेस सेम बना लिए। अब बेस सेम बना लिया तो मेरे पास दोनों है, प्लस भी कर सकता हूँ, माइनस भी कर सकता हूँ। फिर वो देखने का क्वेश्चन में क्या चाहिए? भाई प्लस चाहिए, तो माइनस करने का है ना। प्रूविंग के स्टेटमेंट को मैं पता है कि भाई प्लस चाहिए, तो क्या कुछ तीनों का एडिशन करेंगे। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z
इज इक्वल टू log ABC of A plus log ABC of B plus log ABC of ठीक। अगर बेस सेम है तो प्लस का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, क्या बनेगा log ABC of नंबर और बेस सेम हो गया। इस तरफ एलसीएम कितना है तो यहाँ पर 1 के साथ y z मल्टीप्लाई है, यहाँ पर xz, यहाँ पर xy होल डिवाइडेड बाय, और सामने आंसर कितना आ चुका है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो सामने xyz मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, क्या बचा yz प्लस xz प्लस xy इक्वल टू xyz, जो आपको प्रूव करने के लिए बोला। तो ऐसा तो नहीं दिया जाएगा कि आप ये करो, आपको सोचना क्या करना, राइट। वैसे सोचने वाला तो वही है ना कि बेस नेम सही है, क्या करोगे, आपको सही नहीं आपके पास, ये दिमाग से लगाना ही पड़ेगा ना। ये आया समझ में, कोई डाउट किसी को इसमें? आप लोगों को कहाँ तक काम कर जाने में बताता हूँ। फर्स्ट 9 क्वेश्चन DPP 1 के फर्स्ट 9 क्वेश्चन में हमें क्या काम करना है, अपनी प्रॉपर्टी को एकदम दिमाग में बिठा देना है, और वो प्रैक्टिस से होगा, वो सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा कि मैंने भाई 9 प्रॉपर्टी रोज एक बार पढ़ ली तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको प्रॉपर्टी का डेफिनेशन समझना है तो प्रैक्टिस ही करो, ठीक है। सुना सब लोगों ने, नेक्स्ट क्लास में पहले 9 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो कंप्लीट करोगे आप। क्योंकि कुछ मैं बताऊंगा सरप्राइज नहीं होगा। Gracias.